ओम शांति। 3 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज हो गया 3 अक्टूबर। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी योद्धे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले। आप युद्ध करने वाले हो ना, सैनिक, तो आपको क्या मिले हैं? गोले मिले हैं, गोले बड़े बड़े। वो बारूद के गोले उनको मिले हैं। हाँ, ज्ञान के गोले। क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान के गोले जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। इन ज्ञान के गोलों से हमारी दुश्मन है माया, उस पर हमने जीत पानी है। प्रश्न, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? ऐसा कौन सा राज आपको समझ में आ गया है जिससे तुम क्या बन गए हो? बेफिक्र बादशाह। आपको अब कोई फिक्र नहीं है। सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के हैं पोत्रे और ब्रह्मा बाबा के हैं बच्चे। तो फिक्र किस बात की कर? फिक्र किस बात की करें? शिव बाबा के पोते। हाँ, शिव बाबा के हम पोते हैं और ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं। ठीक है, ब्रह्मा हमारा बाप है तो शिव बाबा हमारा दादा है। गीत, तकदीर जगाकर आए। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो। तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्री है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, गोले रिफाइन हो जाए। वो बम्स को बहुत और सुधारते रहते हैं कि ये बम्स और ज्यादा अच्छा बन जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। वो अपने बम्स को रिफाइन करते रहते हैं और सुधारते रहते हैं। वैसे शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं, तो तुम मनुष्यों की अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो, ज्ञान की आवाज करो, ज्ञान सुनाओ, ताकि वे भी अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सके और अपने आसुरी विचारों को, आसुरी संस्कारों को नष्ट कर सके। गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रही, और हेवनली देवी देवताओं की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वे सेना मेहनत करती है किसके लिए? राजा रानी के लिए, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है। वो लड़ते हैं तो राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए लड़ते हो।
माया पर जीत पाकर कितने जन्मों के लिए 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले, 5000 साल पहले भी आपने राजाई ली थी, अब फिर ले रहे हो। ये तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वे तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं और यहां तुम हर एक अपने लिए कोई तनख्वाह भी नहीं लेते हो, मिलती है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तो मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते, ठीक कह रहे हैं। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है, समझ कहती है, ज्ञान कहता है कि मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और भी हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ लेना है, हर आत्मा यूनिक है, कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा के रोल को ले नहीं सकता। हर एक आत्मा की अपनी सीट फिक्स है, अपना रोल फिक्स है, जिसमें परमात्मा भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकता, कोई भी आत्मा चाहे चेंज नहीं कर सकती। फिर वही यहीं आकर के इस बात पर आकर के प्रश्न खड़ा हो जाता है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। मैक्सिमम भाई बहनों को जब ये बात सुनते हैं तो उनका प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें, क्यों आ रहे हैं हम मुरली पढ़ने के लिए। तो पहले अगर आए होंगे तो आएंगे। ये भी मेरे रोल में था, इसलिए आया हूं। हम कितना भी चाहे कि नहीं जाना है, लेकिन हमें आना है। आएंगे, आपका पुरुषार्थ करने का पार्ट है। आप आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परिवर्तन करेंगे, फिर तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परंतु अटेंशन जरूर लेना है। अब अटेंशन लेकर अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख देंगे तो तय हो जाएगा। कल्प पहले भी आपने अटेंशन लेकर के अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखा था और अब लिख रहे हो और अगले कल्प में भी लिखोगे। हर कल्प आप अटेंशन देकर ही अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखते हो, वरना तो दुनिया की मत पर, अपनी मत पर चलकर गिरते ही जा रहे थे। ये मैंने आकर अटेंशन खिंचवाया तो आपके जीवन में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन आना बेशक रोल में है, परंतु उसमें अटेंशन तो आपको देना ही है। जो ज्ञान में आके गिरे, हाँ, गए, वो पहले भी गए, वो भी गए, उन्होंने अटेंशन नहीं दिया ना, ज्ञान को ध्यान से नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि पिछले कल्प में भी अटेंशन नहीं दिया था। अब अटेंशन दे दें तो हम निश्चित कर सकते हैं कि पिछले कल्प में भी हमने अटेंशन दिया था। अब करके हम तय कर सकते हैं, अब गंवा करके निश्चित कर सकते हैं कि पिछले कल्प में भी हमने नहीं किया, क्योंकि बीता हुआ तो वही हुआ जो ड्रामा में होना था। आने वाले का पता नहीं है, वर्तमान मेरे हाथ में। वह सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते। सूरज चांद को ग्रहण लगेगा, वो टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं, सितारे तो टूट पड़ते हैं।
सितारे का मतलब हम रात को देखते हैं ना, तारे गिरते हैं, ठीक है, उल्का पिंड होते हैं एक्चुअल में, वो गिरते हैं तो प्रकाश किसी भी ग्रह के प्रकाश में आने से वो चमकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। तो बाबा कहते मैं हूं सूर्य, ये है ज्ञान चंद्रमा और तुम हो सितारे। परंतु देखा जाए तो सितारे भी अपनी सीट पर निश्चित है, क्यों नहीं? सभी निश्चित है, टूटने वाली कोई बात नहीं है। हर एक का रोल भी निश्चित है, उसमें परिवर्तन होने वाली कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा। ऐसे सिक्की लदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते। बाप कहता है मैं तो आपको याद करता हूं, परंतु बच्चे बाप को याद करना, बाप की श्रीमत पर चलना भूल जाते। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर होती है। साजन के साथ बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते, बच्चे बाप की जायदाद के पूरे वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। कितने भगत बच्चे योग करते हैं, बाबा बस दर्शन दे दो, एक बार दर्शन, एक बार साक्षात्कार करा दो। उनको टेंशन हो जाती है, कहते बाबा हमें अब तक दिखाई नहीं देते क्यों, कितने दिन हो गए हमें ज्ञान में आए हुए, हमें जरा भी कुछ भी साक्षात्कार क्यों नहीं, क्या गलती है हमारी। उनके दिमाग में रहता है कि हमें भगवान का क्या हो, साक्षात्कार। ज्ञान में आ गए हैं परंतु अभी भी भगत बच्चे, जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। सारा दिन क्या करो, हाँ जी, सारा दिन बाबा की, हाँ बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। वह हर बात में सोचेंगे कि इस काम को बाबा कैसे करते हैं, ये काम बाबा कैसे करते हैं। खाली बाबा बाबा वाला मंत्र नहीं रटेंगे, वो हर काम को बाबा की डायरेक्शन पर करने के लिए बाबा करेंगे। उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है, बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुमको ज्ञान के क्या मिल रहे हैं, आज गोले, ये नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। जो ध्यान में साक्षात्कार करते हैं उनको ज्ञान नहीं मिलता। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। ये नहीं कि किसी मूर्ति का, देवी देवता की मूर्ति का साक्षात्कार हो गया तो अब वो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे धाम में आने वाले हो, जानते हो, इस ज्ञान से
हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहां तो है नहीं जो इन आंखों से देखें, चित्र तो हैं, है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहां प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे? कब बनेंगे? वे प्रिंस मिलेगा, वे प्रिंस मिलेगा। वे तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, दोनों पवित्र होंगे। ये जो हम सो का मंत्र है वे अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है, शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मोलड़ा डालते थे तो माया उड़ जाती। बाबा खुद कहते हैं, मोलड़ा समझते हैं ना, मोलड़ा इस प्रकार से होता है। एक तो होता है जैसे गाय होती है ना, बछिया को एक मुंह पर डालते हैं मोलड़ा, है नहीं, ताकि वो मिट्टी ना खाए या अपने गाय या बकरी का दूध ना पी सके, है नहीं। उसके मुंह पर मोलड़ा डाल देते, खाना का टाइम पर खाना खाते। परंतु मिस्टर इंडिया आपने देखा फिल्म, उसके अंदर वो घड़ी बांध लेता है तो अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही मुंह में मोलड़ा डाल दिया, कोई भी चीज मिलती है, जैसे समझो कोई चीज मुंह में मतलब दे देते, मोलड़ा मुंह में डाल दिया। सब मुंह में डालने वाली कोई भी चीज जो मुंह में रखी जाए, है नहीं, और उससे मतलब क्या है कि चुप रहने वाली बात है, क्या बोल नहीं सकेंगे। परंतु यहाँ पर उस नाटक में क्या दिखा दिया कि माया भाग जाती, माया भाग जाती है। मोलड़ा मुंह में नहीं होता तो माया आ जाती, माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, भल सब कुछ काम काज करते, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना। आपकी बुद्धि में बाबा की याद है तो माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। बुद्धि में बाबा की याद है, तुम्हारा एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों धाम की यात्रा करते रहते हैं, चारों धाम उनकी बुद्धि में होंगे। वहां गए, वहां से उस मंदिर में गए, वहां से उस मंदिर, चारों तरफ दर्शन करते रहते हैं मंदिरों। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे और तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम। तो बाबा के बच्चों की भी बुद्धि चारों धाम में घुमा देते हैं। मधुबन में वहां भी 4 धाम बना दिए, उसकी यात्रा करा दी। ये धाम देखा, 2 3 4, ये है हमारे 4 धाम। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति चाहते हैं। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़कर जाते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष। परंतु मिलता क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए, 4999 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए सबको मोक्ष मिल, सबको मोक्ष मिल सकता। कम से कम 1 साल के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4000
999 साल के लिए इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में आने से बच सकते। आना तो पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर आना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए आना पड़ेगा। वो तो हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकता, हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। कितनी कमाल की बात। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते, तुम जानते हो। इस ड्रामा के पूरे 4 भाग, ऐसे नहीं कि सत्युग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते, बनाया ऐसे जाता है, 4 हिस्सों को चिपका दिया जाता है और फिर वो फूट जाता है, बंद कर देते हैं उसको। ये दुनिया है 4 युगों का ड्रामा, 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत का को तुम ही जानते हो, ये खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे। 5000 वर्ष की बात, हर 5000 साल बाद हम जीत पाते हैं। यहां हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब जितना जो आप समान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं, बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो। यहां थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती। योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। आगे करने वाले, पीछे वाले नहीं। हाँ, मतलब पीछे के नहीं, आगे आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा यदि आप बाबा की श्रीमत पर चले। परंतु जो कर चुके वो नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो आपको लेने ही लेने हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा अपने लिए कहते मैं कुछ नहीं करता हूं, तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें पुरुषार्थ कराने की विधि बताता हूं, राजाई तुम पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा है कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी पुनियाद। इसमें अमृत वेला अच्छा है, स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर ये पॉइंट्स रिपीट करते रहो, टेप में मुरली भरी जाती है। भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाए, कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं, ये बारूद है ना, ये
बारूद है ना। बहुत बच्चे दो नोट्स रखते हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो क्या रखते हैं, जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वो अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं लेते, नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वे भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवें, राज्य ले लेवें। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात ही नहीं है, आपने तो किसी को मारना नहीं है। तुम तो योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राज्य कहां से मिली? सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहां से मिली? क्या किया था उसने? ये दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते कि उनको ये राजाई कहां से मिली। कलयुग की रात पूरी हो, फिर सतयुग दिन होना है। दिन में राजाई और रात में धम्मचक्र। सतयुग त्रेता दिन, दिन में होती है हमारी राजाई और रात में क्या हो जाता है? धम्मचक्र। इधर घूमो उधर घूमो, सच समझ में आता नहीं, भटकते रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जितने भी पाप सारे रात में होते, तो हम धनके बन जाते। बाबा आते हैं तो हम धनके बन जाते हैं। काली युग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म, अनेक धर्मों के बाद एक धर्म। जिन्होंने कल पहरे लाजाई ली है वही अब ले रहे, वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डेटी किंगडम, देवी देवताओं की राजधानी। अभी तो है हेल, नरक, और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, हम आत्माओं के रहने का स्थान, जहां तुम अंडे मिसल रहते, जहां तुम अंडे मिसल रहते हो। इसलिए ये अंडे जैसा शिव बाबा बना दिया। आत्मा भी अंडे जैसी, परमात्मा भी अंडे जैसी। बीच में बिंदी तब तक नहीं थी। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है, कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। ये ज्ञान के गोले, एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबन में फंसे, सब कहां फंसे हुए हैं? दुबन में फंसे हुए। बाबा आकर दुबन से निकालते हैं। दुबन जानते हैं? दलदल, ऐसी दलदल होती है, उसमें जितना हाथ पैर मारेंगे उतना डूबेंगे। पानी में हाथ पैर मारेंगे तो ऊपर आएंगे, परंतु उसके अंदर जैसे भी हाथ पैर हिलाएंगे वो आपको नीचे ही लेके जाएगा, ऊपर नहीं लाएगा। केवल वही निकाल सकता है जो दुबन से बाहर। जो दुबन में गया निकालने के लिए सोचे कि मैं तैराक हूं, अच्छा मैं इसको निकाल के ले आऊं, वो भी जाएगा सर। कैसे निकाल सकते? हाँ, उसको कैसे निकाल सकते? उसे रस्सी फेंको, आप बाहर खड़े रहो, आप दुबन में जाके नहीं निकाल सकते।
तो नहीं, कोई रस्सी फेंको, कोई ऐसा साधन फेंको जिसको पकड़ ले और आप उसको बाहर ले। दुबन इतनी तगड़ी होती है ना, हाथ भी चिकने होते हैं, रस्सी पकड़ो तो रस्सी भी हाथ में ना हो, मतलब उसके लिए भी युक्तियां बहुत लगानी पड़ती। खैर जो भी हो, जिसको बचना है बचने के रास्ते उसके बने। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। माया ने क्या कर दिए? पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना, पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए, तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते हैं, रहेंगे, बनाते रहेंगे, उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें बड़ी माला रखी होती है। किसी विशेष दिन वो माला बाहर निकाली जाती है और फिर कोई कहीं से बैठकर उसको जाप करना शुरू कर देता है, कोई कहीं से। रोजाना तो कोई उस माला को फेर न सके। 16,108 मणके होते हैं, तो उसको बक्से में भरा होता है, बक्सा ही उठा के लाते हैं बाहर, फिर उसमें से माला निकाल कर चारों तरफ बैठ जाते हैं, सबको पकड़ा देते हैं दूर दूर तक। फिर वो वहीं से वहीं से ही फेरना शुरू कर देते हैं, जितना जिसने फेर दी फेर दी। अब पूरी 16,108 की कौन फेरेगा? थोड़े थोड़ा होते 16,108। अब तुम समझ गए, क्या समझ गए कि ये माला किसकी है? रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहले है ब्रह्मा की माला। सारे जीवात्माएं ब्रह्मा की माला का मणका बनते, फिर सारी आत्माएं शिव बाबा के गले की माला। जो विजयी होते हैं वो विष्णु की वैजंती माला। बाप रचना रच रहे हैं ना, जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर। ब्रह्मा की दिल पर कौन चढ़ेंगे? जो ब्रह्मा का को फॉलो करेंगे, और वो फिर शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। ये है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला, फिर रुद्रमाला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। ये हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही, हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। ये मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेज रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं, फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने ये पाठ अनेक बार बजाया है। हम एक बार शिव बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, अनेक बार बने हैं। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे?
बोलो, सब थोड़े ही वहां जा सकते, इम्पॉसिबल है। हर एक अपनी सतो रजो तमो पाठ बजाते हैं, ये कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हर आत्मा को चारों अवस्थाओं से गुजरना होता है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं, पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं, ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी। ये है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो, फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो, जो कुछ तुम्हारा है क्या कर दो, कुर्बान कर दो। यहां कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वे हॉस्पिटल तो अनेक होती हैं, ये तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वे तो कहेंगे क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वे कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देते, सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए ना। बाबा 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेगी। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते और क्या, कितना भी खा लो, 3 खा लोगे 4 खा लोगे, इससे ज्यादा थोड़ा करो। लिमिट है 5 खाओ 6 खाओ, परंतु लिमिट है, उसके बाद तो खा नहीं सकते ना। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है, वही आप 100 रुपए में खाना खा लो और बढ़िया, और वहां हजारों रुपए में भी पेट खराब करो, तबीयत खराब करो। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई पर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहां भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है, तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5-7। पहले पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार,
उस एक के ही अनेक नाम रख, कितने नाम रख दिए? फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम योगी जगत अम्बा, जगत पिता और तुम शक्तियां। बच्चे और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस, बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बना दिए हैं और उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो, कहीं मंदिर भटकने जाने देखने की जरूरत। और कितना मनुष्य कितना खुशी में रहते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। पास होकर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। पहले मुरली सुनो, फिर उन पॉइंट्स को क्या करो, मुरली नोट्स के जरूर लेने हैं। मुरली के नोट्स जो है वो जरूर लेने। खुशी में रहने के लिए आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। कितनी भी समस्याएं हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, किसी के भी अधीन नहीं होकर अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे ये सब बेहद का ड्रामा है। अंदर से ना रोए। दुनिया को दिखाने के लिए एक्टिंग करनी पड़ जाए, परंतु अंदर से, अंदर मजबूत रहे, क्योंकि अंदर खराब नहीं हो। अंदर रहे कि ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। कितनी बड़ी समस्या भी क्या बन जाएगी? हल्की बन जाएगी। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।